अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर किस SKICC मज आज इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन तरफ सालाना कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा, सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, मौलाना गुलाम रसूल हामी, मौलाना अब्दुलरशीद दाऊदी तो सतनाम सिंह संधुवस अलाव दोमो लुको शिरकत कर। अत मौके पे सूफीज़मस हवाल तथन दल दिन आव तत LG मनोज सिन्हान वोनमुत जम्मू कशीर हिंदिस तो मुल्क किस रवायती भाईचारस गोड़ बरनस तो सूफीज़म ब्रोह पकनानस हवाले यन कॉन्फ्रेंसन हज सांझ करने तो यह रोज ब्रोह कुन जारी। ये जन अत मौके पे कईहन आलिमन तो दोमन लूकन मज एनाम बगरन आय। देश को महान देश बनाने में एक अपना पूरा और ये बता दिया कि आने वाला कश्मीर ये प्लेटफॉर्म से दी जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पत्रकार साहब पीस एंड पीस साहब मौलाना अब्दुल रशीद वासी साहब, आज सतनाम सिंह संधू साहब के कारण मैं यहाँ देखा। राजनीति का मोहरा बनने की जरूरत आवाम को भी नहीं है। उनकी अपनी आकांक्षा है, उनके अपने सपने हैं। नई नस्लों के मुकद्दर के लिए कैसे नई जमीन तैयार होगी, मुझे लगता है इस पर हमें ज्यादा विचार करना चाहिए। 2014 के पहले इस देश में कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में थे और आज जब 2023 में हम खड़े हैं तो कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में हैं। अगर ये सही तस्वीर, सही आंकड़ा देश के सामने आएगा तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले ये संख्या 5% से कम थी और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और आज 10.8% हो गई है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदल तो करनी चाहिए। हुनर हाट, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, गरीब नवाज स्वरोजगार योजना, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही जिसमें लाखों नौजवानों को, लाखों बच्चियों को, बहनों को एंटरप्रेन्योर बनने का अवसर मिला है। 2 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों को, जो मुस्लिम बहन, इनको रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट के अभियान में भी अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो आंकड़ा आपको चौंकाने वाला होगा। जम्मू कश्मीर में भी अगर मैं कुछ आंकड़े बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्कॉलरशिप की संख्या 2 से ज्यादा बढ़ गई है। मुद्रा योजना के लाभार्थियों की संख्या 5 गुने से ज्यादा बढ़ गई है और जिस प्रकार वृद्धि हो रही है 2021-22 में 2,62,000 लोगों तक में सफलता मिली थी। गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, भरोसा देता हूं कि कोई भी सरकारी फैसला किसी के हित के खिलाफ नहीं होगा, सर्वहित को ही ध्यान में रख करके होगा। कभी कभी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी अनेक लोग अनेक प्रकार की भ्रामक बातें फैलाते हैं क्योंकि उसमें गुंजाइश ज्यादा होती है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। सभी धर्मों का एक दूसरे के प्रति आदर हो, ये बड़ा आवश्यक है और कोई धर्म किसी धर्म से कम नहीं है
और किसी के धार्मिक हितों पर कुठाराघात हो, ये मेरे रहते हुए संभव नहीं है। लेकिन यहाँ का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मीयता के बंधन में सदियों से जो लोग यहाँ बंधे हुए थे, उस आत्मीयता जनूबी कशीर हिंदिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेतपुरिस मज ये आज पुलिस तरफ पासिंग आउट परेडुक सांस कर आव तत पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन अत मौकस पे वोनमुत जे पतमेन 5 वरियन दौरान ये मिलिटेंसी हिंदन वाकहन मज कमी वुचन तत पुलिसस तो अवामस दरमियान रिश्त मजबूत बनावनस मज आसानी सपजमज यह जन तमो अत मौकस पे नवन एहलकार मुखातिब सपदित वोन तिम गन फरज अंजाम दिनस दौरान आम लूकन सत तालमेल बढ़ावन कोशिश करें युत जन तिमन फरज अंजाम दिनस मज आसानी सपदे। जम्मू कश्मीर के बदलते हुए हालात, इस तरह की पहल, इस तरह की नए इनिशिएटिव्स की जरूरत को बहुत ही अच्छे से उसकी तर्जुमानी करते हैं, उसको दर्शाते हैं। दोस्तों, पिछले चंद सालों में जिस तरह का बदलाव हम लोगों ने देखा है, हम लोग हर चीज को अब पॉजिटिव नजर से देखने के आदी हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल जीरो के हवाले से बातें होती हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की जब जीरो के हवाले से बातें होती हैं। पिछले 5 साल लोग कहते हैं और हम भी इस बात पे फख्र महसूस करते हैं, जीरो कोलेटरल डैमेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशंस। बहुत खुशी की बात है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें तो इंसिडेंट्स की तादाद भी जीरो पे आ गई है। जीरो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज की तारीख में कहीं भी पुलिस की फोर्सेस की किसी हमारे शहरी के साथ, किसी ग्रुप के साथ झड़प आज की तारीख में दिखाई नहीं देती है। जीरो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट। सिविलियन कैजुअलिटी की बात करें तो ऊपर वाले की कृपा से किसी भी तरह के तसादम में वो भी इस वक्त फिगर जीरो पे चल रही है और पिछले 5 साल से चल रही है। जीरो कैजुअलिटी इन एनी पुलिस एक्शन, बहुत बड़ी फख्र की बात है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इसी प्लान के तहत हमने ऑपरेशन ओ कैप्स शुरू किया था, जिसमें वो थाने आइडेंटिफाई किए गए थे जिसमें टेरर के इंसिडेंट, टेरर क्राइम के इंसिडेंट बाकी जगहों के मुकाबले में ज्यादा हो रहे थे। 43 थाने ऐसे पाए गए थे। उन 43 थानों में से 2 अगस्त को हमने 21 थाने कवर कर दिए थे और 22 थाने बचे थे। और मुझे खुशी है कि आज उन 22 थानों के लिए भी पीस एंड स्टेबिलिटी टीम्स, हमारी पीएसटीज, जो आपके सामने खूबसूरत अंदाज में खड़ी हैं, आज उन 22 थानों के लिए 22 टीमें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको ये भी जान के खुशी होगी कि साल का अगर टेरर क्राइम का पूरा डाटा देखें, कुल मिला के तादाद 30 इंसिडेंट्स की बनती है और 30 में भी इस तरह के इंसिडेंट्स ज्यादा हैं जो शरारत ज्यादा और टेरर क्राइम कम दिखता है, मगर हम लोग हर इंसिडेंट का नोटिस लेते हैं। और ये 4 इंसिडेंट भी जनवरी और फरवरी के महीने में हुए थे। पिछले 8 महीने देखें तो 100%
all 23 police stations have been terror free. सिर्फ जनवरी और फरवरी में श्रीनगर में और फरवरी में पुलवामा में इंसिडेंट हुआ था जो 21 थानों के अंदर। बाकी सब के सब जिले, सब के सब थाने टेरर फ्री। सिर्फ 21 की बात कर रहा हूं, इसमें सारी सुरनकोटस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मज पार्टी सीनियर लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत चुकसान कम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। अब आप सब कहते हुए लोग हमारे जो है चैन बना के मॉनिटरिंग करके सुन कर के लोगों को अब हवाओं का रुख हमें बदलना पड़ेगा और वो जो हवाओं का रुख जिसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने यहाँ पे शुरुआत की पैदल यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान में, और वो क्रांति जिसमें हिमाचल में बदलाव आया, कर्नाटक में बदलाव आया। अब हम इसलिए आपकी ताकत देके आपने इतना भाजपा को डरा दिया कि वो चुनाव से अब डरती है, लेकिन आज हमें जरूरत है आपके समर्थन की। हमें जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से भाजपा ने हमें जख्म दिए, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीन के ये चिंगारी है, आगे तो बहुत बड़ा तूफान हम यहाँ पे लाएंगे। हमें उम्मीद है कि रियासत का दर्जा जो छीना गया था मजबूर करेंगे कि हमें रियासत का दर्जा दिया जाए। पार्टी के चुनाव भी थे, लेकिन उस डर से कि कांग्रेस का कब्जा यहाँ पे होगा, भाजपा चुनाव से भाग रही है। ये जमहूरियत जिसका गला भाजपा ने घोट दिया, आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमारे लोगों का क्या कसूर था कि 2014 के बाद 9 साल से हम लोग असेंबली के चुनाव से महरूम हैं। अगर हमारी रियासत में चुनी हुई सरकार होती, नौजवानों के मसले हल होते, आज वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होती। आज जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नोटबंदी के बाद दावे करते थे कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, जिस तरह से यहाँ पर फौजियों की शहादत, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला जारी रखना, हर जगह पे हर मसले में लोगों को राहत नहीं, लोगों को दुख पहुंचाने का काम सरकार ने यहाँ पे किया। और एलजी साहब बोलते हैं कि 80% लोग चाहते हैं चुनाव ही ना हो। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रांस एग्जामिनेशन वबस्त कईयाव उम्मीदवारों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल उम्मीदवार BOPS खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाजस में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमत यदि तमो नीट क्वालिफाई कोर तो महकम तरफ काउंसलिंग हवाल गोडनुक सेशन मुकम्मल करना आव, ताहम दोयम राउंड अमल मज अन्न आमुत यमकिन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ इंसाफ फराहम करने मंग करना आमत। Degrees up. We want justice. We want justice. Save our future. Save our conductors. Conductors. हम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली 12th पास आउट किया, या हमने 2 साल पहले 12th पास किया, या हम में से वो है जिन्होंने 3 साल पहले 12th पास आउट किया, या तो हम नीट के प्रिपरेशन में लगे रहे, या तो बोपी के इन फजूल चक्करों में पढ़ते रहे। तो हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि देखिए INC ने 30th दिया है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, एंड INC कह रहा है हम डेज को एक्सटेंड करेंगे अगर आपको और एडमिशन चाहिए, अगर हमसे बोपी कहे तो। लेकिन बोपी जो है वो टोटल इनसे नहीं कर रहा है, वो कोई डिमांड नहीं कर रहा हमारे लिए। एंड ये इतना छोटा अगर वो नहीं कर पा रहे इस चीज को हैंडल, तो प्लीज इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देना। हर एक कॉलेज को अपने अंडर लेना बड़ी बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट को प्रॉपरली एडमिशन देना वो बड़ी बात है। बाद में ये पेमेंट सीट्स ले रहे वो तो हो ही नहीं रहा। कॉलेज को अपनी अपनी तो फिर सीट्स वापस दे दे, तो वो कॉलेज खुद एडमिशन करेंगे नेक्स्ट ईयर से। कम से मतलब मैं क्या कहूँगा 30% स्टूडेंट्स है ही, एंड जो सीट्स वैकेंट है वो गई 1500 कम से कम। तो कुछ तो कह रहे हैं 2000 सीट्स है, 2000 सीट्स हो गए 2000 बच्चे ने 2000 घर जिनको सीट्स नहीं मिल रही है यार। इसको तो सितंबर में हुआ था वो, इन्होंने कहा ये करेंगे लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो थोड़ा स्लो प्रोसेस रख रहे। वहां से INC ने 30th को लास्ट डेट दे दिया तो ये आगे एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, तो उस वजह से तो हमारा सफर हो रहा है ना फ्यूचर। अगर खेल रहे फ्यूचर के साथ, अब हम बाहर जाते हैं वहां तो आपको पता है क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। घर एक को मारे, घर एक के साथ मसला हो रहा है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ छोड़ के वहां जाना पड़ता है। कोई भी कॉलेज बोपी ने खुला रखा ही नहीं जिसमें हम एडमिशन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बच्चे भी यहाँ नहीं होते, हमने एडमिशन किए होते प्राइवेटली।
तो वो भी एक सारा अपने अंडर लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर बढ़ा रहा है, इसके पास इतना टाइम नहीं है तो छोड़ देना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अल्टीमेट डिमांड तो यही है, पहले अगर बेटरली वो भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना ले सर पे, अपना बोझ ना बढ़ाए, बच्चों कॉलेज को अपनी अपनी डिमांड्स वापस दे दे, हमारी सीट एक्सटेंशन, हमारा जो है ना काउंसलिंग दे दे, सीट्स हमें दे दे जो बच्ची कुची है, INC से डिमांड करें इसको। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हूं सांस कर आमुत यथ दौरान मुलाजमन हिंद मसल बतलावान वन आव योदवे मुख्तलिफ महकमन मज काम करने वाले मुलाजमन हुंद GP फंड तनख्वाह वागुजारी तो दोमेन मसलन हवाले कई फिर हुकाम जान दिन आय, ताहम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुलाजिम आवलिनस मज हेन आय। ये जन अत मौके पर इंतजामिया मंग कर आई मुलाजमन हिंद मसल अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मुलाजम है या टाइप ऑफ डेली टाइप, आज का जो मेन मुद्दा और मकसद है, क्योंकि मुलाजम काफ़ी टाइम से जिनका GP फंड, SLI, लीव सैलरी जो ट्रेजरी में बिल पड़े हुए हैं और 6 महीने हो गए हैं, और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं पिछले 1 साल से, अभी तक उनका जो है वो बिल क्लियर नहीं हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ GP फंड जो है ये हमारा अपना पैसा है, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा वो किस खाते में गया। दूसरी बात, डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज़ायद जो काम कर रहे हैं, जिनको 25 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। हम ये सरकार से चाहते हैं कि सरकार इसके लिए ठोस पॉलिसी बनाए। तीसरी डिमांड, ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया जाए। DA 4% जो है, हम सरकार से ये अपील करते हैं, जो जुलाई से ड्यू है, सेंटर ने तो रिलीज़ कर लिया लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी नहीं रिलीज़ किया। हम सरकार से अपील करते हैं कि DA भी रिलीज़ किया जाए। DPC काफ़ी टाइम से जो मुलाजमों की जो 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, अभी तक उनकी DPC नहीं हुई। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि GP जो DPC है वो टाइम पर होनी चाहिए। ये जितने भी मुद्दे हैं जेन्युइन मुद्दे हैं। मेडिकल लॉसेस की बात करें, जो सेंटर में 1000 रुपया दिया जाता है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। हम डिमांड करते हैं हमें भी, अगर जम्मू कश्मीर को UT बनाया है तो हमें भी 1000 रुपया दिया जाए। ये जितने मुद्दे मुलाजमों के हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। हम जम्मू कश्मीर की UT सरकार से, LG साहब और चीफ सेक्रेटरी से होम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं इनका सोल्यूशन इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इससे जम्मू कश्मीर इंतजामिया तो महकमा सयाहत तरफ ये सयाहत पोचर दिनस हवाले कई कदम तुलने तत बॉर्डर टूरिज्मस पोचर दिन बापत महकमा सयाहत तरफ कोशिश जारी। जन सेक्रेटरी टूरिज्म सईद आबिद रशीदन वोन गुलमर्ग हिंदिस दामनस मज वाक़ा टंगमर्गी हिंद पहचान पथरे गोरवन तो दनवास इलाक सयाती नक्शस पे अनस हवाले कोशिश जारी, जन बॉर्डर टूरिज्मस प्रमोट करने सतन इलाकन मज रोजन वाले लूकन तंचोर जिन मौका फराहम सपदे। जन मुकामी लूको तरफ अमि कदम खैर मकदम करान वन आव अमि सत वात इलाक कन लूकन सठे फायदे। टंगमर्ग वालों का ख्वाब था, ये पूरा हो रहा है धीरे धीरे। ये एरिया जब ओपन होगा तो आपका जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो सकता है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वाइड एरिया है। इसमें जमुना गली है, कांटरनाग है, या फिर डक लेक है, पहजन है, सनशाइन पीक है, बुर्जुवशन है, बहुत एरियाज हैं जो आप इसमें घूम सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। 2 नाइट, 3 नाइट, 4 नाइट, 5 नाइट, जितना भी आपके पास टाइम है आप स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, और आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से वापस जाने का। इतनी खूबसूरत जगह है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बॉर्डर टूरिज्म हम सब के लिए एक ऐसा नीश सेक्टर है। जम्मू कश्मीर में वैसे भी किसी भी टूरिज्म के सब सेक्टर को, शोबे को लिया जाए, खा वो एडवेंचर टूरिज्म हो, खा वो लेजर टूरिज्म हो, खा वो वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज्म हो, गोल्फ टूरिज्म हो, हमारे पास ऐसे टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं जो शायद गालिबन दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलते हैं, और इसलिए हम उस चीज़ का बड़ा ख़ास ध्यान रखना चाहिए। बॉर्डर टूरिज़्म हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल रखता है,
आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूँ, और जो मैंने देखा है, जो मैंने फिगर्स देखे हैं, तो ये इसका पोटेंशियल रियलाइज़ करेंगे। आप देखेंगे केरन में 50,000 से ज़ायद लोग गए हैं, गुरेज में बहुत हाई फुटफॉल है, इसी तरह से टीटवाल, करना और उड़ी जैसे इलाके में जहाँ कमांड पोस्ट है वहाँ बहुत हैवी फुटफॉल है। आपने जिन इलाकों का जिक्र किया उनमें आगे वक्त में पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको प्रमोशन और प्रोजेक्ट किया जाए नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पे। अब जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल यानी इनबाउंड टूरिस्ट को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए, नेशनल टूरिस्ट को जो अभी तक जिन जिन एरिया से नहीं आते हैं, नीश मार्केट से नहीं आते हैं, उनको कैसे जम्मू कश्मीर की तरफ रागिब किया जाए। जो हमारी आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा 35 साल के नीचे की उम्र की आबादी है, उन सब पे टूरिज़्म सेक्टर का पॉजिटिव इम्पैक्ट। सरकारी जमीन पे नाजायज कब्जा हटाने हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ सख्त कदम तुलने आमत तक जिले इंतजामिया पुंछ तरफ जिले में गैर कानूनी कब्जा हटाने हवाले मुहिम शुरू करना आमज। यथ दौरान कईया गैर कानूनी तमीरात रात रातस में मुनदिम करना आई, ये जन जिले तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद यासीन चौधरी वोन मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन गैर कानूनी कब्जा हटाने यी। October, we have demolished a major strip of encroachments on the area around Poonch Fort. ये काफ़ी सालों से encroachments हो रही थी और बहुत किले के फसाड को कवर कर चुकी थी, and it was out of regulation as per the Supreme Court guidelines concerning archaeological monuments, and also a High Court judgment, J&K High Court. Following the same, we had planned this replacement, this shifting of these structures since long, and finally we were able to undertake a night-long demolition operation. Thankfully, everybody cooperated, and it was a peaceful event, and we hope that we can bring along refurbishment of the stretch either through the conversion into a heritage plaza or a heritage square for Poonch town. We are already working on DPRs to further promote the same. District administration remains committed to preserving our heritage and also ensuring. तो नाजरीन इज्जत खबर खबरनामा अंत 7 बजे सब्द तह बे मुलाकात फिलहाल दियो इजाजत खुदा सवाल।